आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे मैटलैब में आप एक टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। मैटलैब का डाटा आप उस टेक्स्ट फाइल में ऐड करेंगे और वो टेक्स्ट फाइल आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ सीखेंगे कि टेक्स्ट फाइल कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे होंगे कि एक्सेल शीट में आप कैसे काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टेक्स्ट फाइल मैटलैब में बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका अभी हम सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप वन ये है कि आपने फाइल को ओपन करना है। ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। फाइल ओपन करने का ये मतलब है कि एक फ़ाइल पहले से हमारे पास मौजूद है जिसे आप ओपन करने जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, एफ ओपन का मतलब ये नहीं है कि फ़ाइल मौजूद है और उसे आप ओपन कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपने एक नई फ़ाइल क्रिएट करनी है। नई फ़ाइल या तो क्रिएट करनी है या एग्जिस्टिंग अगर मौजूद है तो उस पर आपने काम करना है। तो ये है हमारे पास स्टेप वन। अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स के ज़रिए। स्टेप टू ये है कि आपने fprintf की कमांड यूज़ करनी है और जो भी डाटा है उसको उस टेक्स्ट फाइल में आपने लिखना है। यहाँ पर हम सिर्फ फाइल नहीं कहेंगे, हम पर्टिकुलरली इसका नाम देंगे टेक्स्ट फाइल। तो fprintf हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि fprintf पे आप कैसे काम करते हैं। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप लेक्चर नंबर 12 पे जाइए और fprintf पे कुछ एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किए हैं, वो आप देख सकते हैं। तीसरा इसका स्टेप ये है कि आपने फाइल को क्लोज करना है। थर्ड स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो वो हमारे पास पड़ी रहेगी, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसको अपनी मर्ज़ी से रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, यानी कि उस पर वो ख़ुद से काम कर सकता है। तो एफ क्लोज का मतलब है कि आपने फ़ाइल को क्लोज करना है। तो हम एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1। पहली एग्ज़ाम्पल ये है कि आप कोई सा भी टेक्स्ट है वो फाइल में कैसे लिखते हैं। तो स्टेप वन हमारे पास है, ये हमारे पास है स्टेप वन। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये स्टेप वन है। इस स्टेप वन में आपने एफ ओपन लिखना है और फर्स्ट आर्गुमेंट, ये हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट है। इसमें आपने उस फाइल का नाम रखना है जिसे आप बनाने जा रहे हैं और इसकी एक्सटेंशन आपने txt देना होगी। आपको पता है कि जो टेक्स्ट फाइल है इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो txt होती है। फिर इसके बाद जो सेकंड आर्गुमेंट है एफ ओपन का, ये सेकंड आर्गुमेंट है। इस w का मतलब है कि वो फाइल आप ओपन करेंगे और उसमें आप परमिशन दे रहे हैं कि वो कोई भी उस फाइल को ओपन करे और उसको राइट भी कर सके, उसमें चेंजेस कर सकता है। ये तीन किस्म की परमिशंस होती हैं यहाँ पर। एक W होती है, एक हमारे पास R होती है। R का मतलब होता है कि रीडिंग। फिर हमारे पास एक परमिशन होती है फॉर एग्जांपल A की। ओके, तो ये तीन किस्म की परमिशन। A का मतलब होता है अपेंड करना, यानी एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें कुछ अपेंड आप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं W इसकी परमिशन यहाँ पर दे रहा हूँ, जिसका मतलब है कि फ़ाइल जो है वो क्रिएट होगी और उसको आप उसमें कोई भी राइट कर सकता है। इसका इसका कोई नाम आप रख लें। फ़ाइल जो है आपकी यहाँ पर पड़ी है myfile1.txt, ये आपकी फ़ाइल है और इसका नाम, पूरे वेरिएबल का नाम हमने फ़ाइल id1 रख दिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं कि fprintf यूज़ कर रहे हैं। fprintf यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से हम यूज़ करेंगे। इसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा वो फ़ाइल का नाम होगा। एक तो फ़ाइल का नाम ये है और एक एफ ओपन जो फ़ाइल है उसका एक नंबर हम दे देते हैं, फ़ाइल आइडेंटिफायर इसे हम कहते हैं। ये आप फर्स्ट आर्गुमेंट बनेगा और फिर इसमें आप क्या लिखने जा रहे हैं, आप हेलो वर्ल्ड लिखना चाह रहे हैं और यहाँ पर \n का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन अगर है तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और फिर इस फाइल को आप क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास है एग्जांपल वन। इसको अभी मैं क्या करूँगा कि रन करूँगा। सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि इसे सेक्शन ब्रेक
यहाँ लगा देते हैं ताकि ये सिर्फ फाइल रन हो, और फिर यहाँ पर कर्सर रखेंगे और एक सेक्शन ब्रेक यहाँ लगाते हैं ताकि सिर्फ example1 हमारे पास रन हो रही हो। अब आपने देखना ये है कि आपने करंट फोल्डर में नज़र रखनी है। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, रन सेक्शन करते हैं, तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पर माई फाइल, ये वाली फ़ाइल बन के आ चुकी है। ये पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थी। इसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करें तो ये मैटलैब में ही ओपन हो जाएगी और आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। ओके, इसके साथ ही ये example1 थी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। यहाँ पर मैं सेक्शन ब्रेक लगा दूँ। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि आप कुछ मल्टीपल लाइंस जो हैं वो किसी फाइल में लिखना चाह रहे हैं। प्रोसीजर सेम ही है। पहले आप एफ ओपन रखेंगे जो कि स्टेप 1 है। यहाँ पर ये स्टेप 2 था, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेप 2, और ये आखिरी था स्टेप 3। ये आपने क्लोज करना फाइल को नहीं भूलना, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है। वो फाइल रन हो जाती है लेकिन एफ क्लोज करना, फाइल क्लोज करना लाजमी है। तो ये हमारे पास है फाइल आइडेंटिफायर 2। इसमें फाइल नंबर, फाइल का नाम आप यहाँ रखेंगे। इसमें परमिशन आप W यानी कि राइटिंग की परमिशन दे रहे हैं, और इस फाइल का एक नंबर आ जाएगा, जैसे फाइल नंबर होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप फॉर लूप लगाएंगे 1 से 10 तक, और एफ प्रिंट एफ यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप फाइल का नाम लिखेंगे और आप इस लाइन को लिखना चाह रहे हैं, और यहाँ पर वो आप आई की वैल्यू दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एफ प्रिंट एफ में ये परसेंटेज शो कर रहा है कि यहाँ पर नंबर आएगा। डी का मतलब है कि अगर फ्रैक्शन नंबर है तो फ्रैक्शन लिख दें, अगर इंटीजर है तो इंटीजर लिख दें। अब दोबारा से आपने करंट फोल्डर पे देखना है, इस जगह पे देखना है। मैं यहाँ पर पहले सेक्शन ब्रेक कर दूँ। ओके, तो इसको मैं फ़ाइल को रन करता हूँ और आप देखिएगा माई फाइल 2 यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये माई फाइल 2 यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। इसको अगर मैं मैटलैब में ही ओपन करना चाहूँ तो आप देख रहे हैं कि दिस इज़ लाइन 1, दिस इज़ लाइन 2। आपने टेक्स्ट फाइल में फॉर लूप के ज़रिए से आपने ये मल्टीपल लाइंस यहाँ पर लिख दी हैं। क्योंकि फॉर लूप 10 टाइम्स रन हो रहा था, इसलिए वो ये लाइन हमारे पास दिस इज़ लाइन 1, परसेंटेज डी की जगह पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो ये थी एग्जांपल 2। अब एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास कि अगर आपने कोई मैट्रिक्स या कोई भी स्केलर है वो आपने यहाँ लिखना है। फिर इसी तरह से एफ ओपन करेंगे, पहले फाइल आपने बनानी है। आप देख रहे हैं कि माई फाइल 3 यहाँ पर नहीं है करंट फोल्डर में, ये नहीं बनाने जा रहे हैं फाइल। परमिशन आप राइट की दे रहे हैं, इसका नाम रख लेंगे, ये मुख्तलिफ नाम रख लीजिएगा। और फाइल ID 3 परसेंटेज डी, क्योंकि ए जो मैट्रिक्स है इसमें आपके पास 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो 3 वैल्यूज़ आपको चाहिए। एक वैल्यू आपके फर्स्ट एलिमेंट के लिए, सेकंड एलिमेंट के लिए, थर्ड एलिमेंट के लिए, फिर आप नेक्स्ट लाइन करेंगे। और एक चीज़ आप यहाँ नोट करें कि ए के ऊपर आपने डैश लगाना है, यानी कि ट्रांसपोज आप यूज़ कर रहे हैं ताकि वो जो ए है वो आपके पास एग्जैक्टली यही मैट्रिक्स आ जाए। तो स्टेप 1 ये वाला था, ये स्टेप 1 था आपके पास, ये स्टेप 2 है, और ये एफ क्लोज स्टेप 3 है। तो मैं यहाँ पर भी सेक्शन ब्रेक लगा दूँ और इसको मैं रन कर लेता हूँ। इसको रन करते हैं, फिर आप देखिएगा करंट फोल्डर में एक आपके पास माई फाइल 3 के नाम से आ जाएगा, और आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स यहाँ पर बन के आ चुका है। और इसमें सिर्फ ये याद रखने की चीज़ है, जो मैट्रिक्स है अगर ये ए डैश अगर ना लगाया जाए तो ये जो ए है और ये एक जैसे नहीं आते, क्योंकि वो उसे रो वाइज पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो आपने ये ए डैश लगाना है ताकि वही मैट्रिक्स जो यहाँ लिखा हुआ मैट्रिक्स है वही फाइल में, यहाँ पर फाइल में लिखा हुआ आ जाए। ओके, ये था एग्जांपल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ आप टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा लिखना चाहते हैं किसी फ़ाइल में। मिसाल के तौर पे नेम आप लिखिए, यहाँ पर हाइट लिखिए, फ़ाइल ओपन करनी है आपने। ये शुरू में कुछ वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। एफ ओपन करें, यानी कि फ़ाइल का नाम रखें, नई फ़ाइल बनाएं, उसे राइटिंग परमिशन दे दें। और फिर एफ प्रिंट एफ में जो पहला आर्गूमेंट है, यहाँ पर ये फ़ाइल होता है, यानी कि जो फ़ाइल ID4 है तो ID4 फ़ाइल ID4 नाम रखना है। फिर आपने यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखना है नेम। नेम के बाद परसेंटेज शुरू करना है। यहाँ पर कोई नंबर आ रहा होगा या स्ट्रिंग आ रही होगी, क्योंकि इस दफ़ा अगर आप नाम देखें तो ये स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर एस आप रखेंगे। एफ अगर देंगे या डी देंगे तो वो फिर गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, इसी तरह से परसेंटेज डी \n नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पर आप पहले नाम देना चाह रहे हैं और फिर हाइट देना चाह रहे हैं, और इसके साथ ही फाइल को आप क्लोज कर देंगे। तो आप देखिए ये बड़ी अच्छी फाइल आपके पास बनेगी। मैं इसे रन कर लेता हूँ। रन सेक्शन करते हैं। माई फाइल 4 बन चुकी है। तो आप देखें कि ये नाम जो है ये है, और यहाँ पर कुछ आना चाहिए था। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ नाम, और यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था हाइट। हाइट हम लिख लेते हैं। तो अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा। रन सेक्शन करते हैं। तो माई फाइल 4 जो है वो देखते हैं अपडेट हो चुकी है जी। नाम ये है, हाइट ये है, सो ऑन। तो आप इस तरह से जो है टेक्स्ट फाइल को में डाटा एंटर कर सकते हैं। आखिरी एग्जांपल हमारे पास है। इसमें आपने क्या करना है कि x और y को डिस्प्ले करना है। एक रो वेक्टर x है, y ये डाटा है आपका जो कि आप लिखने जा रहे हैं फाइल में। f ओपन स्टेप 1, पहले आर्गुमेंट में आपने फ़ाइल का नाम देना है। दूसरे आर्गुमेंट में आपने परमिशन देनी है, राइटिंग या रीडिंग या जो भी आप परमिशन देना चाह रहे हैं। इसका नाम आप रख लीजिएगा। ये फ़ाइल नंबर होता है। इसी तरह से एफ प्रिंट एफ में फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पर, ये आपने याद रखना होता है कि एफ प्रिंट एफ के दो यूजेजेस हैं। पहले जो लेक्चर 12 में हमने एफ प्रिंट एफ देखा था, वहाँ पर जो फर्स्ट आर्गुमेंट था वो स्ट्रिंग हुआ करता है, जबकि टेक्स्ट फाइल में जो फर्स्ट आर्गुमेंट हुआ करता है वो हमारे पास फाइल का नंबर होता है। फिर आप देख रहे हैं कि परसेंटेज 10, परसेंटेज का मतलब है कि यहाँ से नंबर शुरू होगा। 10 का मतलब है कि आपको इतनी स्पेसिंग चाहिए, इतनी जगह चाहिए। एस का मतलब है कि यहाँ स्ट्रिंग आने वाला है, यानी ऐसा नंबर होगा जो स्ट्रिंग होगा। फिर परसेंटेज 10 स्पेसिंग चाहिए, और उसके साथ ही एस आपके पास स्ट्रिंग है, और \n आप ये लगा दिया करें। इसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइन पे जाना है। x और y, अब x और y आपके पास यहाँ तो वेरिएबल था, आपने जब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा तो ये स्ट्रिंग बन गया, ये भी स्ट्रिंग बन गया। फिर एफ प्रिंट एफ दोबारा यूज़ करें, फाइल ID5। अब इसको आप परसेंटेज 10.2f, यानी कि आप परसेंटेज 10 प्लेसेस दे रहे हैं, 2 डेसिमल प्लेस तक लिख रहे हैं। f हमारे पास फिक्स पॉइंट है या फ्लोटिंग पॉइंट है। परसेंटेज दूसरा नंबर लिखेंगे, सो ऑन। तो x पहली रो में आएगा, y हमारे पास दूसरी रो में आएगा, और फाइल को आप क्लोज कर दें। तो इस फाइल को आप देखें, हम इसे रन करते हैं। तो माई फाइल 5 को आपने देखना है। तो माई फाइल 5 बन चुकी है। मैंने 5 एग्जांपल्स के लिए मुख्तलिफ फाइल्स बनाई हैं। तो आप देखें कि ये बड़ा हमारे पास x 0.1, 0.2, 0.3 है। मैं अगर वेक्टर देख लूँ कि वो कैसा है, 0.1, 0.2 ये कॉलम में हमारे पास आ रहा है, और y हमारे पास है 1.2, 2.3, 3.4। ये इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा फाइल में। तो आपने यहाँ पर सीखा है कि टेक्स्ट फाइल में आप मुख्तलिफ़ तरीके से डाटा दे सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तमाम एग्जांपल्स को यहाँ से देख के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप टेक्स्ट फाइल बनाना सीख जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।